अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लॉज़ के बारे में जो कि फाइनेंस एक्ट 2025 में बहुत ही खामोशी से ऐड किया गया है और जिसने तमाम एक्सपेक्टेशंस का रुख बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। दोस्तों, जो लॉ इनएलिजिबल पर्सन्स पर इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए अनाउंस किया गया था, उसे एक बहुत ही छोटे से क्लॉज़ के ज़रिए ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2025 बहुत शोर शराबे के साथ पास हुआ था और इसके अंदर एक नया सेक्शन ऐड किया था, सेक्शन 114C, जिसका मकसद उन लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना था जो कि टैक्सेबल इनकम रखते हैं लेकिन वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। मतलब कि जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन रहे, उन पर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगानी थी। लेकिन दोस्तों, असल ट्विस्ट तो इसके सब सेक्शन क्लॉज 5 में छुपा है। इसके अंदर लिखा है, all or any of the restrictions imposed shall come into force on such date as the federal government may, by notification in an official gazette, appoint। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हुकूमत जब चाहे इन रूल्स को अप्लाई कर सकती है और जब तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से नहीं आता, ये रूल्स सिर्फ कागज़ पर है। दोस्तों, पीके रेवेन्यू से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए एफबीआर के एक सीनियर ऑफिसर ने कंफर्म किया कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये 1 जुलाई 2025 से इफेक्टिव नहीं है। हुकूमत जब चाहेगी तब नोटिफिकेशन जारी करेगी। दोस्तों, इसके अलावा कराची टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर ज़ीशान मर्चेंट ने कहा कि ये क्लॉज फाइनेंस बिल में नहीं था, बाद में इसको सीक्रेटली ऐड किया गया है। ये एक ऐसी मूव है जिसमें असल मकसद को महफूज रखते हुए आवाम को बेखबर रखा गया है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये कानून उस वक्त तक नाफिज नहीं होगा जब तक हुकूमत खुद एक नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। दोस्तों, अब समझते हैं कि सेक्शन 114C में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अंदर जो इनएलिजिबल पर्सन्स हैं वो महंगी गाड़ियों की बुकिंग या परचेज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा ज़मीन या प्रॉपर्टी की हाई वैल्यू ट्रांसफ़र, इसके अलावा सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा बैंक से लार्ज कैश विड्रॉल। ये सब रिस्ट्रिक्शंस उन लोगों पर लगनी थी जो इनएलिजिबल पर्सन्स कहलाते हैं। दोस्तों, लॉ के मुताबिक एलिजिबल पर्सन कौन है? एलिजिबल पर्सन वो है जिसने प्रीवियस ईयर का टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, इसके अलावा उसने अपनी सफिशिएंट रिसोर्सेज डिक्लेयर की हों और इसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर्स भी एलिजिबल पर्सन कहलाते हों। दोस्तों, इसके कॉन्ट्रास्ट में इनएलिजिबल पर्सन वो है जिसने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया या उसने अपने रिसोर्सेज डिक्लेयर नहीं किए हों। दोस्तों, इसके अंदर जो टर्म है सफिशिएंट रिसोर्सेज, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 130% डिक्लेयर्ड एसेट्स जैसे कि कैश, गोल्ड या रिसीवेबल्स। दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये क्लॉज ओरिजिनल बिल में नहीं था, इसको बाद में खामोशी से ऐड किया गया है, जो कि ट्रांसपेरेंसी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स और बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्रिशनरी रही तो इससे फेवरेटिज्म और सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या हुकूमत वाकई में अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहती है या सिर्फ सख्त बातों के बाद कुछ ना करने का इरादा है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीके रेवेन्यू को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट खबरें बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।